अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है। लास्ट में सुनिएगा, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपके दिल को और दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा। तो चलिए, आज कोई बात नहीं, आज डायरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है, साथ बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो का टॉपिक जो व्लॉग है वो आराम से आप तक पहुंच जाएगा। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरों को नॉलेज हो। कमेंट में कुछ भी आप पूछ सकते हैं, लाइक लास्ट में कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्लॉगर की ज़िंदगी की हकीकत जो दिखता है वो होता नहीं। आज के दौर में यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर व्लॉगिंग एक आम शौक ही नहीं बल्कि कमाई का जरिया भी बन चुका है। हर दूसरा नौजवान कैमरा उठाकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाने लगता है और नाज़रीन को ऐसा लगता है जैसे व्लॉगर की ज़िंदगी इंतहाई पुरकशिश, रंगीन और आसान है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जो कुछ वीडियो के चंद मिनटों में दिखाया जाता है वह व्लॉगर की मुकम्मल ज़िंदगी नहीं बल्कि महज एक चमकता हुआ हिस्सा होता है। व्लॉगिंग में दिखाने वाली दुनिया। जब हम किसी व्लॉग को देखते हैं तो नज़र आता है कि व्लॉगर मज़े कर रहा है। कभी वो किसी होटल में बेहतरीन खाने खा रहा है, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है, तो कभी घूमने फिरने के खूबसूरत मंजर दिखा रहा है। कैमरे के सामने सब कुछ हंसी खुशी और सुकून से भरपूर लगता है। नाज़रीन को वहम होता है कि व्लॉगर की ज़िंदगी में कोई मुश्किल, कोई गम या थकन नहीं, गोया वो हर वक्त एनर्जी से भरपूर है और रोज़ाना कोई ना कोई नया एडवेंचर इसका मुंतज़िर होता है। हकीकत की झलक। लेकिन सच ये है कि व्लॉगर की ज़िंदगी भी आम इंसान की तरह है। वो भी सुबह उठता है, ऐसे भी घर के मसाइल, जिम्मेदारियां और परेशानियां लाहक होती हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो सिर्फ वही लम्हे दिखाता है जो पुरकशिश और दिलचस्प हो। मिसाल के तौर पर अगर दिन के 24 घंटों में से 10 घंटे वो थकन, काम का दबाव या मायूसी में गुजारे तो वो हिस्से कैमरे में नज़र ही नहीं आते। व्लॉगर का असल वक़्त वीडियो एडिट करने, मुनासिब लाइट्स लगाने, बार बार रिएक्ट करने या मौजू सोचने में सिर्फ होता है, जो नाज़रीन की आंखों से उजल रहता है। व्लॉगिंग और आम जिंदगी का फ़र्क। व्लॉगर अपनी वीडियो में जो कुछ दिखाता है वो एक मनसूबाबंदी के साथ होता है। वो सोचता है कि आज के मौजू पर वीडियो बनानी है, कौन सा एंगल बेहतर है और किस लम्हे को नुमाया करना चाहिए। जबकि आम जिंदगी में सब कुछ कुदरती होता है। घर की औरत सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल तैयार करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है और कभी कभार परेशानी में वक्त गुजारती है। एक आम शख्स ऑफिस में मेहनत करता है, ट्रैफिक का सामना करता है और घर आकर थका हारा सोता है। ये तमाम हकीकतें व्लॉगर की वीडियो में कम ही दिखाई देती हैं। कैमरे के आगे और पीछे। कैमरे के आगे व्लॉगर हंसता है, खुशगवार और मूड में रहता है और नाज़रीन को एक पॉजिटिव तासर देता है, लेकिन कैमरे के पीछे वही इंसान अपने मसाइल, तन्हाई और परेशानियों में घिरा होता है। बहुत से व्लॉगर्स खुद बताते हैं कि वो वीडियो बनाने के लिए कई बार झूठा तासर भी कायम करते हैं ताकि नाज़रीन दिलचस्पी लें। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि वो एक लग्जरी होटल में आया है, हालांकि हकीकत में वो सिर्फ एक वीडियो शूट के लिए आता होता है, रिहाइश कहीं और कर रहा होता है। आम लोगों की सोच पर असरात। नाज़रीन जब व्लॉगर्स की वीडियो देखते हैं तो इन्हें लगता है कि इनकी अपनी ज़िंदगी बोर और बेरंग है। वो समझते हैं कि शायद व्लॉगर हर वक्त खुश है और इसके पास सब कुछ है और कोई मुश्किल नहीं। ये सोच बाज़ औक़ात एहसास खमतनी पैदा करती है। हकीकत में व्लॉगर भी वही मिसाल जलता है जो एक आम शख्स को भी दरपेश होते हैं, लेकिन वो इन्हें कैमरे के सामने नहीं लाता। व्लॉगिंग का दबाव। व्लॉगर की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसे हर वक्त नया मुआदा सोचना पड़ता है। एक वो चंद दिन वीडियो ना बनाए तो नाज़रीन की दिलचस्पी कम हो जाती है। इस दबाव की वजह से व्लॉगर अपनी आम जिंदगी से ज़्यादा वक्त वीडियो बनाने और एडिटिंग पर लगा देता है। नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, ख़ानदान और सुकून से दूर हो जाता है। नाज़रीन को लगता है कि वो एक आसान और खुशगवार का काम कर रहा, मगर हकीकत में मिसाल मेहनत, जहनी दबाव और वक़्त की कुर्बानी का तकाजा करता है। नतीजा। व्लॉगर की ज़िंदगी और आम इंसान की ज़िंदगी में बुनियादी फ़र्क ये है कि व्लॉगर अपनी रोज़मर्रा की हकीकत को नहीं बल्कि एक खूबसूरत
वर्सन को दिखाता है। नाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि वो ये समझें कि जो कुछ दिखाई देता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। हर व्लॉग के पीछे एक आम इंसान की वही कहानी है जो हम सब की है, थकन, मेहनत, खुशियाँ, गम और जद्दोजहद। फ़र्क सिर्फ ये है कि व्लॉगर ने अपनी ज़िंदगी कुछ हिस्सों की दुनिया के सामने लाने का फैसला किया होता है। जैसे कि उनके घर कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, उनका बच्चे का साथ कुछ ऐसा हो गया, तो क्या वो वीडियो में लाएंगे? नहीं लाएंगे। वो तो उसको ऐसे दिखाएंगे कि बस ये देखकर तो है ना दूसरा इंसान कुछ हो। और कुछ व्लॉगर ऐसे भी हैं जो हर घर की छोटी छोटी बात शेयर करना, हर चीज़ दिखाना, वो उनकी कमाई का एक ज़रिया बन चुका है। प्राइवेसी को शेयर करना, जो कि सबसे अहम प्राइवेसी है कि हर चीज़ को छुपा कर रखा जाए, हर खुशी को छुपा कर रखा जाए, हर चीज़ के ऊपर पर्दा डाला जाए। लेकिन कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि हर चीज़ शेयर कर रहे हैं सिर्फ अपनी कमाई के लिए, कि ताकि हम फेमस हो जाएं और हमें कमाई आए। कुछ व्लॉगर्स को शौक़ है, वो शौक के तौर पर व्लॉगिंग करते हैं, और कुछ लोगों ने कमाई का ज़रिया बना लिया है। तो जो दिखता है व्लॉगिंग में वो होता नहीं, बरक्स जो नज़र दिखाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग ये देखते हैं, बीच में हम भी ये देखते हैं कि वो तो भाई मज़े कर रहा है, चाय पार्टी कर रहा है, किसी होटल में जा रहा है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ घूम रहा है, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक सब कुछ झेल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हम तो निकम्मे लोग हैं, हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करके ना घर की जो खुशियाँ और जो सुकून है ना उसको डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं, ये जो मीडिया पे सब कुछ फैल रहा है, दिखा रहा है, ये सब झूठ है, सब झूठा जो दिखाते हैं वो होता नहीं है। क्योंकि कैमरे के 24 घंटों में 2-3 घंटे की जो वीडियो होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उस 2 घंटों में हर चीज़ 24 घंटे होते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा सुकून, कोई ऐसा बड़ा सा मसला हो गया, सब कुछ सारे मामले होते हैं जिसमें से वो शॉर्ट क्लिप लेकर तो आप लोगों को शो करवाते हैं कि ये हो रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्लॉग की ज़िंदगी आम इंसान की तरह है, जैसे हम अपने घर में बैठकर। ये आपने कभी सोचा है कि सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो किचन शोहर को भेज, बच्चों को भेज, ये नाश्ता बना और दोपहर का खाना भी दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दो। ये कभी सोचा है कि उस किचन का क्या हशर और नशर होता होगा सुबह सवेरे? लेकिन आपने व्लॉग देखने हैं, कुछ ऐसे व्लॉग देखने हैं जिसमें आपको नज़र आएगा एक औरत व्लॉग में अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रही है, अपने खामद को ऑफिस भी भेज रही है, उसका लंच भी तैयार कर रही है, उसका ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही है, और वो खुद के लिए भी नाश्ता बना रही है, जो घर में बच्चे हैं उनके लिए भी नाश्ता बना रही है, और दोपहर के लिए लंच भी तैयार कर रही है कि बच्चों ने वापस आकर खाना है। तो सोचें कि क्या हशर और नशर उस किचन का होता होगा। लेकिन एक व्लॉगिंग वाली औरत आपको वो किचन ऐसा डिसिप्लिन से आपको दिखाती है कि ये तो बहुत ही डिसिप्लिन है इस व्लॉगिंग औरत में, ये तो बहुत आराम से काम कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुद सोचें कि एक औरत सुबह सवेरे जब उठती है उसके ऊपर काम का कितना बर्डन होता है, तो उस घर का उस किचन का क्या हशर और नशर होता होगा। लेकिन एक व्लॉगिंग औरत आपको वो बिल्कुल तरीके के साथ सफाई सुथराई के साथ दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वही पार्ट दिखाए जाते हैं जो दिखाते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। उम्मीद है आपको ये पॉजिटिव बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे की नॉलेज में इजाफा हो सके। मिलूंगी नए व्लॉग नई टॉपिक के साथ। अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।